पाकिस्तान की हर नापाक चाल पर भारत का जवाब अब सर्जिकल नहीं बल्कि सटीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भारत ने दुश्मन को बता दिया कि हम सिर्फ रक्षा नहीं, हमला भी करना जानते हैं। इस हमले में भारत के सुरक्षा कवच बने ब्रह्मास्त्र, जिनसे पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए। गुरुवार को एयर डिफेंस प्रणाली S-400 ने पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान से छोड़े गए मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। कई मिसाइलें और ड्रोन तो पाकिस्तान की सीमा में ही फट गई। भारत पहली बार रूस में बने इस एयर डिफेंस प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस प्रणाली को रूस से अक्टूबर 2018 में खरीदा था। इस सौदे पर अमेरिका ने काफी आपत्तियां जताई थी, लेकिन उनको दरकिनार कर भारत ने ये सौदा किया था। भारत ने अपनी सुरक्षा तैयारियों को अपडेटेड रखने के लिए ये समझौता किया था। अपनी परिचालन क्षमता की वजह से S-400 मिसाइल एक शक्तिशाली एयर डिफेंस प्रणाली है। ये बहुत बड़े इलाके में प्रभावी वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध कराता है। लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम क्रूज मिसाइल स्कैल्प को स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। इसे हवा से लॉन्च किया जाता है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर से अधिक की है। इसका उपयोग दुश्मन के इलाके में गहराई तक मौजूद ठिकानों पर निशाना बनाने के लिए किया जाता है। 5 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबी इस मिसाइल का वजन करीब 13 क्विंटल तक होता है। इसे मिराज 200 और राफेल के अलावा टॉर्नेडो पर भी लगाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में दिन के किसी भी समय में किया जा सकता है। यह INS और GPS प्रणाली से लैस है। इसे बहुत ही चालाक हथियार भी कहा जाता है। पकड़े जाने की आशंका में ये किसी उचित जगह पर छिप भी जाता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए स्कैल्प मिसाइल अपने ऊपर लगे इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल करता है। वो लक्ष्य की तस्वीरें लेता है और उनका मिलान अपने सिस्टम में पड़े तस्वीर से करता है। मिलान सही पाए जाने पर वो लक्ष्य को भेद देता है। हैमर एक मध्यम दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ये 70 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है। ये मिसाइल 125, 250, 500 और 1000 किलो तक के सामान्य बमों को स्मार्ट बम से बदलने की क्षमता रखती है। ये ऑटोनोमस है, इसमें जाम नहीं किया जा सकता। इसे किसी भी इलाके में कम ऊंचाई से भी लॉन्च किया जा सकता है। मॉड्यूलर किट के रूप में तैयार इस मिसाइल को राफेल और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस जैसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहकर हमला कर सकती है। ये नए जमाने का हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का आजमाया हुआ हथियार है। इसका वजन 190 किलो के आसपास होता है। ये 3 मीटर 70 सेमी लंबा होता है। इसे राफेल के अलावा F-35 आदि में फिट किया जा सकता है। S-400 सैम भी एक तरह का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खुद जमीन पर तैनात होता है और यहीं से मिसाइल फायर करके दुश्मन के रॉकेट मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है। हर S-400 स्क्वाड्रन में 16 वाहन होते हैं, जिनमें लॉन्चर, रडार, कंट्रोल सेंटर्स और सहायक वाहन शामिल हैं। ये 600 किलोमीटर दूर तक हवाई खतरों को ट्रैक कर सकता है। S-400 4 प्रकार की मिसाइलों का उपयोग करता है, जो 400 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ये लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रोक सकता है, जिससे ये भारत के डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। ये सिस्टम भारत की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका रणनीतिक अहमियत है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लोइटरिंग म्यूनिशन का भी इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी ये बम लक्ष्य की पहचान कर उसे तत्काल नष्ट करने में सक्षम है। ये मानव रहित हथियार हैं जो दुश्मन क्षेत्र में मंडराते रहते हैं और जैसे ही लक्ष्य दिखाई देता है, खुद को विस्फोट कर लक्ष्य को खत्म कर देते हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर भले ही हथियारों की जानकारी न दी हो, लेकिन मैदान में चल रही कार्रवाई ये बता रही है कि सेना के पास अब सिर्फ बंदूकें नहीं, बल्कि ऐसे ब्रह्मास्त्रों का जखीरा है जो पल में दुश्मन को खत्म कर सकता है।